हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर नाइपर जेई 2026 एग्जामिनेशंस। तो नाइपर की एग्जाम अभी अपडेट तो आई नहीं है, बट ऑलमोस्ट आपके पास 1 मंथ का टाइम है नाइपर के एग्जाम के लिए। आपने जीपैट की ऑफिशियल आंसर की मिला ली होगी, और अगर आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ से ऊपर जा रहे हो तो आपको नाइपर की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। और अगर आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ से मैं बोलूँगा 10 to 15 मार्क्स नीचे भी हो तो भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि नाइपर की प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दो। आपको प्रिपरेशन करनी क्या है वो मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो यहाँ पे डाल रखा है, जिसके कमेंट सेक्शन में एंड मेरे को काफ़ी पर्सनल मैसेजेस मिले कि सर नाइपर के पीवाईक्यूज आप सॉल्व कराओ। तो मैंने ईयर वाइज पीवाईक्यूज कुछ वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि एक टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज मैं आपको नाइपर के कवर कराऊँ, जिसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक में नाइपर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए अभी तक वो मैं सारे आपको करा दूँ। तो उसी सीरीज में आज हमारा जो वीडियो है वो है जनरल फार्माकोलॉजी के बारे में। ठीक है, ये हमारा इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो पे जैसा सपोर्ट दिखाओगे, जैसी चीज़ें आप वो करोगे, उसी हिसाब से मैं आगे फर्दर आपके लिए नाइपर के कंटेंट लेके आता रहूँगा। ठीक है, बिकॉज मैंने काफ़ी सारी चीज़ें प्लान करी है फॉर नाइपर ऑल्सो। इसमें आपका पीवाईक्यू सीरीज़ की वीडियोस हो गए, आफ्टर दैट कुछ शॉर्ट वीडियोस जो नॉन फार्मा के हो गए, सब कुछ काफ़ी चीज़ें प्लान है। बस आपको क्या करना है, आपको सपोर्ट करना है इस वीडियो पे। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करोगे उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास ईजी हो जाएगा आप लोग के लिए कंटेंट लेके आना। ठीक है, तो चलो आ जाओ फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो नाइपर जी आप देख सकते हो 2017 का क्वेश्चन है, और वो एडवर्स इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट रिलेटेड क्या क्वेश्चन है कि जो फोकोमिलिया है वो किसके द्वारा कॉज किया जाता है, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। तो ऑप्शन आप देख सकते हो, पहला ऑप्शन है क्विनिडीन, दूसरा ऑप्शन है क्या, दूसरा ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे एस्टिमेजोल, तीसरा ऑप्शन है आपके पास विनिडोक्लोर, और लास्ट ऑप्शन जो है वो थैलिडोमाइड। तो ये हमने पढ़ा था कि हमने फोकोमिलिया जो थी वो किसके द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है अपना थैलिडोमाइड ट्रेजेडी हुई थी, और वहाँ पे फोकोमिलिया दैट इज सील लाइक लिम्स जो है वो पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। देखो नाइपर में ऐसे ही वन लाइन सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। सेम चीज़ यहाँ पे आ गई, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अ टेरेटोजेनिक। कौन सी ड्रग जो है वो टेरेटोजेनिक होती है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपने टेरेटोजेनिक क्या होता है, ऐसी ड्रग जो अगर हम फीमेल प्रेग्नेंट वुमेन को दे दें तो वहाँ पे जो उनके बच्चे हैं चिल्ड्रन में हमें एबनॉर्मेलिटीज देखने को मिलती हैं। ऐसी ड्रग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसी ड्रग्स को हम लोग बोलते हैं टेरेटोजेनिक ड्रग्स। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, थैलिडोमाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरामफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन। तो कौन सी ऐसी ड्रग है, तो अभी हमने देखा कि थैलिडोमाइड क्या कॉज करती है, थैलिडोमाइड कॉज करती है फोकोमिलिया दैट इज सील लाइक लिम्स। तो यहाँ पे टेरेटोजेनिक कौन सी हो जाएगी आपकी, थैलिडोमाइड जो है वो टेरेटोजेनिक हो जाएगी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन। टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है वो यहाँ पे हमें बताना है। तो टाइप यहाँ पे हमने एडवर्स ड्रग रिएक्शन जब पढ़ा था तो हमने ABCD ऐसे पढ़ा था एडवर्स ड्रग रिएक्शन को। ठीक है, तो ए फॉर था टाइप ए दैट इज ऑगमेंटेड रिएक्शन, टाइप 1 हाइपर, देखो ए ऑगमेंटेड, बी यहाँ पे था बिजारे, ठीक है। सी जो था वहां पे देखो, ए से हमने पढ़ा था ऑगमेंटेड, बी से हमने पढ़ा था बिजारे या अनप्रेडिक्टेबल, इसको हम लोग बोलते हैं जो नॉन डोज डिपेंडेंट था। सी जो था वो क्रोनिक इफेक्ट था, और डी जो था वो आपका डिलेड इफेक्ट था। ठीक है, तो ऑगमेंटेड जो है ए आ जाएगा, अनप्रेडिक्टेबल बिजारे रिएक्शन टाइप बी आ जाएगा, क्रोनिक जो है वो टाइप सी आ जाएगा, और डिलेड जो है वो टाइप डी आ जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है टाइप बी दैट इज अनप्रेडिक्टेबल एंड बिजारे रिएक्शन आ जाएगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। ठीक है, ऑगमेंटेड रिजल्ट क्या होता है, ऑगमेंटेड की अगर हम बात करें तो ऑगमेंटेड जो होता है वो आपका डोज डिपेंडेंट होता है, इसमें लाइक साइड इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट, ये सारी चीजें आएंगी। बिजारे जो होता है ये आपका क्या होता है, नॉन डोज डिपेंडेंट होता है, लाइक इसमें डोज से कोई रिलेशन नहीं होता, इम्यून सिस्टम एंड हाइपर सेंसिटिविटी वहाँ पे बता जाती है। क्रोनिक इफेक्ट जो होता है जो आपका प्रोलॉन्ग यूज, काफी लॉन्ग यूज पे अगर हम करें तो वहाँ पे क्रोनिक इफेक्ट होता है। और डिलेड इफेक्ट क्या होता है कि अगर हम लॉन्ग टाइम एडवर्स इफेक्ट लॉन्ग टाइम आफ्टर स्टॉपिंग द ड्रग को स्टॉप करने के बाद अगर हम एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल रहा है तो वो हमारा डिलेड में आ जाता है। ठीक है, समझ गए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज अनप्रेडिक्टेबल और बिजारे रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अनवांटेड अनअवॉइडेबल फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट दैट अकर एट द थेरेपेटिक डोज। अगर थेरेपेटिक डोज पे वो हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल सी बात है, सेकेंडरी इफेक्ट नहीं बोल सकते। इडियोसिंक्रेसी वो हमारा रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस है, उसके बारे में बात करें। इंटॉलरेंस में नहीं, साइड इफेक्ट यहाँ पे भी मैंने बताया, ऑगमेंटेड जो है वो डोज डिपेंडेंट है, वहाँ पे क्या होता है साइड इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट वो वहाँ पे आता है। तो अगर थेरेपेटिक डोज पे हो रहा है तो उसको साइड इफेक्ट बोलेंगे, और अगर हम ओवर डोज कर लेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिर उसको हम लोग बोलेंगे टॉक्सिक इफेक्ट। ठीक है, साइड इफेक्ट एंड टॉक्सिक इफेक्ट में ये डिफरेंस है। और इंटॉलरेंस अगर टॉक्सिक इफेक्ट एट थेरेपेटिक डोज, अब देखो दो चीजें, एक तो आ गया, और अगर थेरेपेटिक डोज पे ही टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिल लगा, हमने बताया कि देखो अगर थेरेपेटिक डोज पे कोई एडवांटेड इफेक्ट आया उसको हमने बोल दिया साइड इफेक्ट, और अगर हमने ओवर डोज कर दिया तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा, टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। और अगर थेरेपेटिक डोज पे ही टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिल रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको इंटॉलरेंस बोलते हैं। और ये इंटॉलरेंस जो होता है वो किसकी वजह से होता है, वो हमारा होता है जेनेटिक्स की वजह से। समझ गए मेरी बात को। तो सिंपल सा पॉइंट है, इसको ज्यादा ध्यान में रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इडियोसिंक्रेसी। इडियोसिंक्रेसी हमने पढ़ा हुआ है, इडियोसिंक्रेसी क्या होता है, इडियोसिंक्रेसी हमारा
एबनॉर्मल रिस्पॉन्स ऑफ द जो ड्रग है, क्वालिटेटिव एबनॉर्मल रिस्पॉन्स ऑफ द ड्रग, दैट इज ऑप्शन नंबर ए जो है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इडियोसिनक्रेसी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस दैट इज जीसीपी। तो जीसीपी कहाँ पे रिक्वायर्ड है आपका, प्री क्लिनिकल फेज में, फेज 1 में, फेज 2 में या फेज 4 में। तो जो गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस है वो हमारा किस फेज में रिक्वायर्ड होता है, वो हमारा होता है फेज 4, दैट इज पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 दैट इज जो आपका नाइपर जेई 2021 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द पोटेंशिएशन। पोटेंशिएशन मतलब पोटेंशिएट करना, बढ़ाना, सिंपल सी बात है, पोटेंशिएट करना, बढ़ाना। तो cumulative ability of a drug, hypersensitivity to a drug, fast tolerance develop, intense increase of drug effect due to their combinations, इसको हम लोग synergistic effect भी बोलते हैं या potentiation बोलते हैं, कि अगर वहां पे क्या हो कि ड्रग का कॉम्बिनेशन हो गया तो उसकी वजह से जो हमें इफेक्ट इंक्रीज देखने को मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशिएशन। सिंपल सी बात है, इसको हम लोग क्या, पोटेंशिएशन या इसी को हम लोग सिनर्जिस्टिक इफेक्ट भी देखने को मिलता है। ठीक है, सिनर्जिस्टिक में भी दो आते हैं, एडिटिव, सुपर एडिटिव। एडिटिव मतलब क्या होता है, 1+1 जो है वो आपका क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, और सुपर एडिटिव 1+1 जो है वो आपका क्या होता है, वो आपका 1+1 अगर सुपर एडिटिव 3 हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या है, इसको बोलते हैं पोटेंशिएशन या सुपर एडिटिव। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें लिगोडोपा कार्बिडोपा का और साथ में दे देंगे तो लिगोडोपा का मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाता है, ये सुपर एडिटिव का एग्जाम्पल है। तो ये ऐसे आप याद रख सकते हो चीजों को कोरिलेट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the one is a pair of physiological antagonist। अब देखो फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था फिजिकल एंटागोनिस्ट जो कैसे काम करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी से अपोज करते हैं, लाइक आपका एक्टिवेटेड चारकोल का एड्सॉर्प्शन था। देन हमने पढ़ा था केमिकल एंटागोनिस्ट जो क्या काम करते हैं, वो हमारा केमिकल प्रॉपर्टी से अपोज करते हैं, लाइक चिलेटिंग एजेंट और मेटल का हो गया। फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट क्या काम करते हैं, Here two drugs act at different receptors or by different mechanism on the same physiological system, मतलब different mechanism पे काम करे but same physiological system पे एक opposite effect produce करे। लाइक हमने देखा था इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो था, इंसुलिन और ग्लूकागॉन ऑन ब्लड शुगर। इंसुलिन क्या कर रहा था, ब्लड शुगर को घटा रहा था, ग्लूकागॉन जो है ब्लड शुगर को बढ़ा रहा था। सेम चीज यहाँ पे अगर हम बात करें एड्रेनलिन और हिस्टामिन का जो था, वो क्या था, एड्रेनलिन और हिस्टामिन दैट इज एपिनेफ्रिन। हिस्टामिन क्या काम करता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, एपिनेफ्रिन क्या करता है, ब्रोंको डायलेशन कर रहा था, ब्रोंकियल स्मूथ मसल में दोनों का अपोजिट इफेक्ट था। तो इसीलिए यहाँ पे फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट का एग्जांपल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टैनिन एंड एल्केलॉइड जो है वो आपका क्या बना देता था, वो बना देता था इनसॉल्युबल एल्केलॉइडल टैनेट बनाता था, एल्केलॉइडल टैनेट बनाता था, इंसॉल्युबल एल्केलॉइडल टैनेट बनाता था। और ये इंसॉल्युबल एल्केलॉइडल टैनेट जो है वो केमिकल एंटागोनिस्ट का एग्जांपल है। चारकोल और एल्केलॉइड मैंने बता ही दिया, ये आपका फिजिकल का एंटागोनिस्ट, फिजिकल का एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका क्या, और एसिटाइलकोलिन एट्रोपिन की बात करोगे तो ये रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है, बिकॉज सेम ये मस्कैरिनिक रिसेप्टर पे काम करके अपोजिट एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, एक अगोनिस्ट होता है, एक एंटागोनिस्ट होता है। तो इसीलिए यहाँ फिजियोलॉजिकल का ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्यूट डिक्रीज in response to a drug after initial or repeated intake is known as which of the following interest। ओके, मतलब क्या हो गया कि अगर ड्रग का जो रिस्पॉन्स है वो डिक्रीज हो जाए आफ्टर इनिशियल और रिपीटेड, दैट इज रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस। रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टैकीफाइलेक्सिस। ठीक है, ये नाइपर जेई 2020 का क्वेश्चन था। देखो नाइपर में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, सिंपल, बहुत ज्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा, बिकॉज एक क्वेश्चन के लिए नाइपर आपको कितना टाइम दे रहा है, एक क्वेश्चन के लिए नाइपर आपको ओनली 36 सेकंड दे रहा है, एक क्वेश्चन के 36 सेकंड दे रहा है। तो उसमें बस ऐसा है कि आपको क्वेश्चन पढ़ो और आंसर लगाओ, तो सीधे सीधे वन लाइनर्स नाइपर में आते हैं। तो जितने भी मैंने वन लाइनर्स डाले हैं ना, वो एक बार जाके जरूर देख लेना चैनल पे, नाइपर के लिए आपका बहुत ही सॉलिड रिवीजन वहां से आपको हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमेटिडीन गिव्स फॉलोइंग इफेक्ट ऑन साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ठीक है, सिमेटिडीन किस तरीके से काम करता है, सिमेटिन हमारा क्या होता है, सिमेटिडीन हमारा CY साइटोक्रोम P450 एंजाइम इनहिबिटर होता है। सिमेटिडीन कैसे काम करता है, इनहिबिटर के रूप में काम करता है, एंजाइम इनहिबिटर होता है। हमने पढ़ा था ना, एंजाइम इंड्यूसर पढ़ा था, एंजाइम इनहिबिटर पढ़ा था। तो यहाँ पे सिमेटिडीन कैसे काम करता है, सिमेटिडीन एज एन एंजाइम इनहिबिटर काम करता है। और क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा था ना कि एंजाइम इंड्यूसर की बात करें तो इंड्यूसर में हमने क्या पढ़ा था, इंड्यूसर में हमने पढ़ा था G2P2RS सेलफोन। ठीक है, ये क्या था, एंजाइम इंड्यूसर था। जी से हमने पास किया ग्लूकोफुलविन था, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से था, पी से फिनेटोइन फिनाइलब्यूटाजोन था, आर से रिफेम्पिसिन था, एस से स्मोकिंग था, सेल से आपने पास किया कार्बोमाजेपिन क्लोरल हाइड्रेट और फोन से फिनोबार्बिटोल। ये सारे क्या थे, ये एंजाइम इंड्यूसर थे। और इनहिबिटर की बात करें तो हमने पढ़ा था C5 था, जिसमें सिमेटिडीन था, आपका सिमेटिडीन था, सिप्रोफ्लॉक्सासिन था, साइक्लोस्पोरिन था, देन क्लेरिथ्रोमाइसिन क्लोरिन और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। फिर डी से डिल्टियाजम था, ई से इरेथ्रोमाइसिन था, एफ से 2 थे फ्लॉक्सेटिन और फ्लूओक्सामिन थे, जी से ग्रेप फ्रूट जूस थे। तो ये जो मैंने उसमें अपना जो डिटेल्ड लेक्चर मैंने लिया था जनरल फार्माकोलॉजी का, वहाँ पे सारी चीजें मैंने आपने ऑलरेडी कवर करा रखी। तो एक बार जाके इस वीडियो के एंड में मैं उस प्लेलिस्ट का भी लिंक डाल दूंगा, तो उसको एक बार जाके देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कैसे काम करता है, एज एन एंजाइम इनहिबिटर काम करता है हमारा कौन, सिमेटिडीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, सेम क्वेश्चन, which of the following enzyme inhibitor
रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहिबिटिंग ऑफ वॉरफेरिन मेटाबॉलिज्म, सिमेटिडिन। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इन्वॉल्व इन एक्टिवेशन ऑफ प्रोग्वानिल। अब देखो प्रोग्वानिल का जो एक्टिवेशन होता है, प्रोग्वानिल कन्वर्ट होता है किसमें, प्रोग्वानिल का आके कन्वर्ट होता है साइक्लोग्वानिल में। प्रोग्वानिल किसमें कन्वर्ट हो जाता है आपका, साइक्लोग्वानिल में कन्वर्ट हो जाता है। और इसका एक्टिवेशन कौन सा एंजाइम करता है, एक्टिवेशन का एंजाइम करता है यहाँ पे देखो CYP 450, CYP 3A4, CYP C19, CYP2। तो यहाँ पे CYP 450 ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following, which when increased amount of drug substance is needed to produce the desired effect, the phenomena is known as। suppose अगर आपका इनिशियल जो इफेक्ट हो रहा था वो आपको 20 mg में इफेक्ट देखने को मिल जा रहा था, बट आफ्टर सम टाइम वो आपका 20 mg की जगह अब आपको कितना mg लगेगा, अब आपको वहाँ पे 50 mg लग रहा है या 30 mg लग रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए जो ड्रग का डोज है वो बढ़ गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, टॉलरेंस, बिकॉज जो है हमारी बॉडी टॉलरेंट हो गई उस लेवल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला ऑफ द थेरेप्टिक इंडेक्स। थेरेप्टिक इंडेक्स का क्या होता है, थेरेप्टिक इंडेक्स हमें बताता है कि कितनी भी जो ड्रग है कितनी सेफ है, इंडिकेट द सेफ्टी। तो सेफ्टी में हमने बताया था क्या, थेरेप्टिक इंडेक्स इज इक्वल टू ED50 दैट इज इफेक्टिव डोज 50 एंड LD50। ED50 क्या होता है, ED50 आपका इफेक्टिव डोज 50, मतलब जितनी भी आपको 50% पॉपुलेशन में इफेक्टिव इस रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए जो डोज लगती है उसको हम लोग ED50 बोलते हैं। और अगर लीथल डोज दैट इज 50% में टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए जो डोज लगती है उसको हम लोग LD50 बोलते हैं। ठीक, तो ED50 अपॉन LD50 दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और हाइयर इसकी वैल्यू, जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा क्या होता है, सेफ होती है आपकी ड्रग। नेक्स्ट इज और डोज रिस्पॉन्स कर्व, डोज रिस्पॉन्स कर्व दैट इज DRC। तो DRC क्या इंडिकेट करती है, DRC हमें बताती है किसके बारे में, रिलेशनशिप बिटवीन द रिस्पॉन्स ऑफ द ड्रग एंड डोज, डोज के और लॉग डोज। यहाँ पे अगर हम बात करें तो डोज और रिस्पॉन्स के बीच में यहाँ पे हमें रिलेशनशिप देखने को मिलता है। तो रिलेशनशिप बिटवीन द, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका हो जाता है क्या, रिस्पॉन्स, और इधर पे डोज हो जाती है। तो यहाँ पे बिटवीन द रिस्पॉन्स ऑफ द ड्रग एंड साइज ऑफ द डोज, रिलेशनशिप बिटवीन साइज ऑफ, सेम चीज है दोनों, तो A एंड B, तो दोनों ऑप्शन नंबर सी दैट इज बोथ A एंड B करेक्ट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं अपने पास, एन एस्टिमेशन ऑफ पोटेंसी ऑफ अ ड्रग विथ रेफरेंस टू अ स्टैंडर्ड ऑन अ बायोलॉजिकल इंडिकेटर। सिंपल सी बात है कि अगर हम बात करें कि किसी भी ड्रग की पोटेंसी को अगर हम एस्टिमेट करना चाहें रेफरेंस स्टैंडर्ड से, किसमें, बायोलॉजिकल इंडिकेटर को लेके, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, उसको हम लोग बोलेंगे बायो एसे। सिंपल सा प्रॉब्लम है, बायो एसे। ये आप लोगों ने सेमेस्टर्स में भी इसके बारे में इन डिटेल पढ़ा होगा। नेक्स्ट, ड्रग का जो ऑफिशियल नेम है, ठीक है, ड्रग का जो ऑफिशियल नेम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आता है क्या, ब्रांड नेम। ब्रांड नेम क्या होता है, जो कंपनीज देती हैं उसको हम लोग बोलते हैं ब्रांड नेम। और ब्रांड का ही दूसरा जो नाम है वो है प्रोप्राइटरी नेम। ब्रांड नेम एंड प्रोप्राइटरी नेम दोनों सेम होता है। सपोज अगर पैरासीटामॉल है वो क्रोसिन के नाम से बिक रही है, तो क्रोसिन जो है वो उसका क्या हो जाएगा, उसका ब्रांड एंड प्रोप्राइटरी नेम होता है। अगला जो आता है वो आता है अपने पास नॉन प्रोप्राइटरी नेम, जो आपका पैरासीटामॉल हो गया, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग जेनरिक नेम से भी बोलते हैं। इसके अलावा एक और आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग, अब इसी का दूसरा जो IUPAC नेम है वो होता है पैरा अमीनोफिनॉल, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो हमारा हो जाता है केमिकल नेम या IUPAC नेम आ जाता है उसमें। ठीक, तो ब्रांड एंड प्रोप्राइटरी नेम आपका होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन बोल रहा है जीनोबायोटिक्स आर कंसीडर्ड एज। देखो जीनोबायोटिक्स क्या होते हैं, जीनोबायोटिक्स जो एक्सोजीनियस या फॉरेन केमिकल सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के अंदर आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जीनोबायोटिक्स। इसीलिए ड्रग को भी हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रग एज अ फॉर्म ऑफ जीनोबायोटिक्स होता है, बिकॉज इट इज एन एक्सोजीनियस और या फॉरेन केमिकल सब्सटेंस होता है। तो जीनोबायोटिक्स क्या होते हैं, अपने एक्सोजीनियस होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है ये वहां पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ पे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है नाइपर, ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछता है, आराम से आप निकाल सकते हो। ये नाइपर 2020 का क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलिन कंटेनिंग लिपिड। ठीक है, तो कॉलिन कंटेनिंग लिपिड कौन सा है, ठीक है, सिंपल सा देखो, फॉस्फेटाइडाइल ग्लिसरीन ग्लिसरॉल फॉस्फेटाइडाइल डाई इथेनोलामीन, सिंपल सी बात है, इसमें कॉलिन प्रेजेंट होता है, फॉस्फेटाइडाइल कोलिन होता है या डाइथेनोलिन में कोलिन का प्रेजेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट मैकेनिज्म ऑफ एडॉप्टोजन। ठीक है, तो एडॉप्टोजन का जो करेक्ट मैकेनिज्म है वो हमें बताना है। इंप्रूव द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, डिक्रीज फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, हैव नो इफेक्ट ऑन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो इसका क्या इफेक्ट है, ये क्या इंप्रूव करता है, एडॉप्टेशन इनहैंस करता है रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस, स्ट्रेस के लिए रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। और जब हमारी बॉडी में स्ट्रेस के लिए रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगी, हमारी जो फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ है दोनों क्या हो जाएंगी, इंप्रूव हो जाएंगी। तो एडॉप्टोजन क्या करता है, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को हमारे इंप्रूव करता है। समझ गए मेरी बात को, सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी। अब यार ये क्वेश्चन अगर मेरे को बताना पड़े तो इंडियन फार्माकोलॉजी के फादर कौन है, इंडियन फार्माकोलॉजी के फादर, NK जैन, ML श्रॉफ, SN शर्मा,
आर एन चोपड़ा। अब यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ कंफ्यूज होते हैं पता है, एम एल श्रॉफ पे चले जाते हैं, बट एम एल श्रॉफ साहब जो थे वो फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी है, नॉट फार्माकोलॉजी है। अगर फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी पूछ ले तो आप प्रोफेसर एम एल श्रॉफ पे जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बट फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी जब पूछेंगे तो आप आर एन चोपड़ा पे जाओगे। फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी अगर पूछेंगे तो आप किस में जाओगे, तब आप जाओगे ओसवाल्ड स्किम्बर्ग में। देन फादर ऑफ कीमोथेरेपी अगर पूछ लिया जाएगा तो आप किस में जाओगे, तो आप जाओगे पॉल इरलिच में। फादर ऑफ फार्मेसी अगर पूछ लिया जाएगा तो आप जाओगे किस में, विलियम प्रॉक्टर साहब फादर ऑफ फार्मेसी में आ जाएंगे। फर्स्ट फार्मासिस्ट की अगर हम बात करेंगे तो आप जाओगे गैलन में, और अगर फर्स्ट इंडियन फार्मासिस्ट की बात करेंगे तो कौन आ जाएगा, सीके कोकाटे साहब आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको इतना साइंटिस्ट के बारे में पता होना चाहिए। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, अराउंड 5 to 10 मिनट्स का वीडियो है, 10 मिनट से कम का ही है, जो चैनल पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है। उसमें मैंने सारे जो साइंटिस्ट हैं उनकी डिस्कवरी के बारे में ऑलरेडी बता रखा है, तो एक बार जाके वो वीडियो चेकआउट जरूर कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बेसिक ड्रग, लाइक आपकी बेसिक ड्रग जो है प्रोकेनामाइड, वो किससे बाइंड करेगी, आपकी एल्ब्यूमिन से बाइंड करेंगी, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स। तो मैंने पहले ही बताया था कि जो एसिडिक ड्रग है, एसिडिक ड्रग किससे बाइंड करती है, एसिडिक ड्रग बाइंड करती है आपकी एल्ब्यूमिन से, और बेसिक ड्रग जो है वो बेसिक ड्रग बाइंड करती है अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से। सिंपल सी बात है, तो बेसिक ड्रग बाइंड करेगी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज पॉजेस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म यहाँ पे किसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा वो हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो कौन कौन से यहाँ पे, सबसे पहले प्रोप्रेनॉल है, दूसरा है डिजॉक्सिन है, तीसरा जो है अपने पास क्या, तीसरा है फिनोबार्बिटोल है, और चौथा जो है वो आपका क्या है, वो है आपका फिनेटोइन। तो इसमें सबसे ज्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है वो किसमें देखने को मिलेगा, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा आपको प्रोप्रेनॉल, दैट इज ऑप्शन नंबर ए जो है, इसमें सबसे ज्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द ड्रग हैज हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग देन ड्रग हैव हाई फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, नो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, लेस थेरेप्यूटिक एक्टिविटी। अब देखो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो भी अगर कोई भी ड्रग उसकी जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होती है, ठीक है, दो तरीके की ड्रग की बाइंडिंग होती है, एक होती है उसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, दूसरी होती है आपकी टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग, ठीक है, मतलब टिश्यू में जो प्रोटीन है वहां बाइंड हो गया, या प्लाज्मा में जो प्रोटीन है वहां बाइंड हो गया। ये दोनों टाइप की जो ड्रग है ना ये एक्शन शो करती है, ना इनका कोई मेटाबॉलिज्म होता है। जो फ्री फॉर्म ऑफ ड्रग है वही अवेलेबल ड्रग होती है आपके मेटाबॉलिज्म के लिए, वही अवेलेबल ड्रग होती है किसके लिए, थेरेपेटिक इफेक्ट के लिए। तो अगर किसी ड्रग की प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज्यादा हो गई, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो जो ड्रग है वो थेरेपेटिकली एक्टिव कम हो जाएगी, बिकॉज फ्री फॉर्म ऑफ द ड्रग कम हुई, क्योंकि ड्रग तो अपोज 100% ही ड्रग है ना, ड्रग तो 100% ही है। अब अगर उसमें से किसी ड्रग का सपोज 50% प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है, 50% फ्री है, तो इफेक्ट शो करेगी, और किसी ड्रग की 90% प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग हो गई तो फ्री ड्रग तो 10% ही बचेगी ना, तो 10% ही अपना इफेक्ट शो कर पाएगी, तो इसीलिए इफेक्ट के लिए केवल 10% बचेगी, तो इसलिए वो लेस थेरेपेटिकली एक्टिव हो जाएगी। तो इसीलिए जो ड्रग है अगर उसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज्यादा है तो उसकी जो थेरेपेटिक एक्टिविटी है वो अपने आप कम हो जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, बेसिक ड्रग लाइक प्रोकेनामाइड रिपीट कहां पे होती है, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, ये हमने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन एक्सेप्ट। अब यहाँ पे एल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन कब हमें किया जाता है वो आपको पता होना चाहिए। देखो मैंने आपको सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जो बेसिक ड्रग है वो क्या होता है, बेसिक ड्रग अगर हम एसिडिक पीएच में रख दिया, बेसिक ड्रग को अगर हम एसिडिक पीएच में डाल दिए तो वो क्या हो जाती है, वो आपकी आयनाइज हो जाती है, वहां पे वो आयनाइज हो जाएगी, और एब्जॉर्प्शन हमेशा अनआयनाइज फॉर्म में होगा, तो उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज, एब्जॉर्प्शन उसका डिक्रीज हो जाएगा। सेम चीज अगर हम एसिडिक ड्रग है उसको बेसिक मीडियम में डाल दिया तो वो आयनाइज हो जाएगी और उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर हमें किसी भी टाइम पे क्या देखने को मिलती है, हमें पॉइजनिंग होने के देखने को मिलती है। अगर हमें किसी भी बेसिक ड्रग की या पॉइजनिंग देखने को मिली तो हम क्या कर देंगे, यूरिन को एसिडिक कर देंगे, और अगर हमें एसिडिक ड्रग की पॉइजनिंग मिली तो हम क्या करेंगे, यूरिन को एल्कलाइज कर देंगे। तो यहाँ पे अगर आप बात करो तो बारबिचुरेट एसिडिक है, सैलिसिलेट पॉइजनिंग एसिडिक है, सल्फोनामाइड एसिडिक है, तो इन तीनों में तो हम यूरिन को एल्कलाइज कर सकते हैं। बट एम्फेटामिन की अगर पॉइजनिंग हो रही है तो एम्फेटामिन तो ऑलरेडी हमारा बेसिक ड्रग है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें यूरिन को एसिडिक करना पड़ेगा, ना कि बेसिक करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पूछा है एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट में आपका एम्फेटामिन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, absorption is the simple सा definition पूछा absorption का, movement of a drug from its site of administration into the central compartment, movement of the drug from site of administration to the
central compartment and extent at which it occurs indicate the fractional of a dose reaches its site of action. No, the movement of the drug from its site of admission to central compartment and extent to which this occur is known as your absorption. That is option number B आपका करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल ऑफ फार्माकोकाइनेटिक. अब देखो यार ये क्वेश्चन मेरे को बोलने की भी जरूरत नहीं. फार्माकोकाइनेटिक क्या पढ़ा था हमने? ADME, दैट इज एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन. तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो नाइपर J2015 का क्वेश्चन है. अब इस क्वेश्चन में अगर आप देख लो नाइपर फ्री ये नंबर बांट रहा है कि नहीं बांट रहा, मुझे खुद बताओ आप. 2015 का क्वेश्चन, मैक्सिमम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कब से पढ़ते आ रहे हो? मैक्सिमम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहाँ पे हो रहा है? ओरल ड्रग में सबसे ज्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो रहा है. ये आप कब से पढ़ते आ रहे हो? बचपन से पढ़ते आ रहे हो. सिंपल सी बात है, फ्री का क्वेश्चन, नाइपर ने एक नंबर आपको फ्री में दे दिए मार्क्स. द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करेगा? बायो अवेलेबिलिटी आपका. सेकंड पास मेटाबॉलिज्म, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्रीशन. फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, सिंपल सी बात है, अगर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म आपकी हाई होगी तो जो बायो अवेलेबिलिटी है वो लो हो जाएगी, और अगर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म लो होगा तो बायो अवेलेबिलिटी हाई हो जाएगी. सिंपल सी बात है, ये यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है. तो इसीलिए नाइपर एकदम खतरनाक बेसिक क्वेश्चन पूछता है और आराम से आपका काम दे देता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनाइड पॉइजनिंग. साइनाइड पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? साइनाइड पॉइजनिंग में हमें पता है हम लोग क्या यूज करते हैं. हम लोग यूज करते हैं सोडियम नाइट्राइट. सोडियम नाइट्राइट क्या काम करता है? इंड्यूस करता है मेथ हीमोग्लोबिनीमिया कॉज करता है, जिसकी वजह से जो साइनाइड फॉर्मिंग उसको साइनाइड से बॉन्ड करके क्या बना लेता है? साइन मेथेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कर लेता है. ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? साइनाइड सोडियम नाइट्राइट से ट्रीट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफिकेसी एंड एफिनिटी इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज. ठीक है, तो बेस्ट हम इफिकेसी एंड एफिनिटी को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे उसके बारे में बात करते हैं. इफिकेसी हमें क्या पता, एफिनिटी जो होता है वो बाइंड कैसे कर रहा है उसको एफिनिटी बोलते हैं. इफिकेसी कितना अच्छा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर पा रहा है उसको हम लोग इफिकेसी बोलते हैं. द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड और इंटेंडेड रिजल्ट एंड द डिग्री टू विच सब्सटेंस टेंड्स टू कंबाइन विथ अनदर. बिल्कुल सही बात है. डिग्री टू विच नहीं, उल्टा कर दिया इन्होंने. हैज द एबिलिटी नहीं, ऑप्शन ए जो है वही आपका करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, मतलब क्या हो रहा है कि जो रिसेप्टर पे जाके, सपोज अगर आपका कोई भी एक ड्रग है उसको रिसेप्टर पे बाइंड करना है, तो रिसेप्टर पे जाके जो बाइंड करने की कैपेबिलिटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं एफिनिटी, और बाइंड करने के बाद वो कैसे रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या है? इफिकेसी. सिंपल सी बात. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट थ्रू जीपीसीआर. ऐसी कौन सी ड्रग जो है जो आपका जीपीसीआर, दैट इज यहाँ पे जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है उसकी तरह काम नहीं करती, वो हमें बताना है. इफिनेफ्रिन, डोपामिन, इंसुलिन. और तो यहाँ पे हमने एक टॉपिक पढ़ा था, एक निमोनिक पढ़ा था, पीआईजी साइटोकाइनिन. पीआईजी साइटोकाइनिन. तो पीआईजी साइटोकाइनिन में हमने क्या पढ़ा था? प्रोलैक्टिन, इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, और साइटोकाइनिन में आपका इंटरल्यूकिन, टीएनएफ अल्फा, इंटरफेरॉन. ये सारे किससे काम करते हैं? ये सारे काम करते हैं तीनों आपके एंजाइमेटिक रिसेप्टर से काम करते हैं. ठीक है, ये आपके जीपीसीआर से काम नहीं करते. किससे काम करते हैं? एंजाइमेटिक रिसेप्टर. तो यहाँ पे एंजाइमेटिक रिसेप्टर से काम करेंगे आपका क्या? इंसुलिन होगा, जीपीसीआर नहीं होगा. यहाँ पे नॉट पूछा था तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, एगोनिस्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाय. तो एगोनिस्ट में क्या होता है वो हमें बताना है. देखो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा, जब हम पढ़ रहे थे तो एक टेबल बनाई थी हमने कि इस टेबल से जो है वो हम सारा का सारा काम जो है अपना खत्म कर लेंगे. ठीक है, उस टेबल में हमने क्या पढ़ा था? उस टेबल में हमने पढ़ा था, ऐसे पढ़ा था. देखो मैं आपको बताता हूँ उस टेबल में हमने क्या पढ़ा था. उस टेबल में हमने पढ़ा था कि एक होता है इफिकेसी, दूसरी थी आपकी एफिनिटी, और तीसरी थी क्या? इंट्रिंसिक एक्टिविटी. ठीक है, तो सबसे पहले आए थे अपने पास क्या? एगोनिस्ट. एगोनिस्ट पे क्या होता है कि इफिकेसी भी थी, एफिनिटी भी थी, इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी 1 थी. ठीक है, मतलब मैक्सिमल थी. नेक्स्ट आता है एंटागोनिस्ट. इसमें क्या थी? इफिकेसी नहीं थी, एफिनिटी तो थी, और इंट्रिंसिक एक्टिविटी 0 थी इनकी. फिर आता है पार्शियल एगोनिस्ट. पार्शियल एगोनिस्ट पे क्या थी? आपकी इफिकेसी भी थी, एफिनिटी भी थी, बट इंट्रिंसिक एक्टिविटी 0 to 1 के बीच में थी. 0 to 1 दैट इज सब मैक्सिमल थी. ठीक है, सब मैक्सिमल इसको बोलते हैं. ठीक है, और लास्ट हमने पढ़ा था क्या? इनवर्स एगोनिस्ट. इनवर्स एगोनिस्ट में क्या था? इफिकेसी भी थी, एफिनिटी भी थी, और इंट्रिंसिक एक्टिविटी -1, सॉरी इनवर्स दैट इज उल्टा काम कर रहे थे, उनकी -1 थी. तो यहाँ पे क्वेश्चन जो हमसे पूछा है, क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है? क्वेश्चन हमने पूछा है कि एगोनिस्ट में क्या होती है. तो एगोनिस्ट में क्या क्या चीजें होती है हमने पढ़ा था कि एगोनिस्ट में आपकी एफिनिटी भी होती है और इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी होती है. तो एफिनिटी विदाउट इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं, एफिनिटी विथ पार्शियल नहीं. पार्शियल आपके पास किसमें थी? पार्शियल एगोनिस्ट में थी. देन इंट्रिंसिक एक्टिविटी विदाउट नहीं, एफिनिटी विथ इंट्रिंसिक एक्टिविटी. यस, ऑप्शन नंबर आपका जो है यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, एफिनिटी विथ इंट्रिंसिक एक्टिविटी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेप्टर्स आर मेड अप ऑफ. ठीक है, तो रिसेप्टर्स किससे मिलके बने होते हैं? अगर आप केवल नाम पढ़े हो जीपीसीआर, दैट इज जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, किससे मिलके बना? प्रोटीन से मिलके बना. सिंपल सी बात है, रिसेप्टर्स किससे मिलके बनते हैं? प्रोटीन से, जीपीसीआर. एन एग्जांपल ऑफ आयन लिंक्ड रिसेप्टर्स आर.
आयन लिंक रिसेप्टर्स, दैट इज कौन से हैं जो ऐसे आयन लिंक रिसेप्टर्स हैं लिगेंड गेटेड आयन चैनल से काम करने वाले, एसीएस, टाइलकोलिन, ग्लूटामेट, गाबा, ऑल ऑफ दिस, ये सारे के सारे जो ऐसे हैं वो आयन लिंक रिसेप्टर्स हैं, आपके लिगेंड गेटेड आयन चैनल से काम करते हैं, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ द रिसेप्टर, रिसेप्टर्स पे की एक्टिविटी पे हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ड्रग सेलेक्टिविटी एंड सेलेक्टिव एगोनिस्ट एक्शन ऑफ द ड्रग, ड्रग सेलेक्टिव एंड सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट एक्शन ऑफ द ड्रग, ड्रग स्पेसिफिसिटी एंड सेलेक्टिव एगोनिस्टिक एक्शन। देखो रिसेप्टर पे एगोनिस्टिक एक्शन भी होता है, एंटागोनिस्टिक भी एक्शन भी होता है, और स्पेसिफिसिटी एंड सेलेक्टिविटी तो होती ही होती है, तो इसीलिए यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ गए मेरी बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर आर मेनली फॉर्म। देखो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को हम लोग कुछ अलग अलग नामों से भी जानते हैं, उसके अगर आपको नाम पता होंगे तो आप आराम से काम कर सकते हो। इनको हम लोग बोलते क्या, इनको हम लोग हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर्स के नाम से भी जानते हैं, हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर्स। दूसरा इनका जो एक और नाम है वो है सर्पेंटाइन रिसेप्टर, ठीक है, हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर के नाम से भी जानते हैं और सर्पेंटाइन रिसेप्टर के नाम से जानते हैं। अब हेप्टा हेलिकल इसलिए जानते हैं क्योंकि यहाँ पे 7 मेम्ब्रेन्स होते हैं, किसकी, अल्फा हेलिक्स की 7 मेम्ब्रेन्स होती हैं, इसीलिए इसको हम लोग हेप्टा हेलिकल के नाम से भी जानते हैं। तो 5 मेम्ब्रेन नहीं, 7 मेम्ब्रेन होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेप्टा हेलिकल। और 7 मेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्स की होती है, नॉट की बीटा हेलिक्स की। और ये आपका मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स के नाम से भी जानते हैं, और ये लार्जेस्ट फैमिली जो है वो इसी किसकी है, अपनी जी प्रोटीन की। आपकी जो 99% जो ड्रग्स हैं वो किसके थ्रू काम करती हैं, वो आपकी जीपीसीआर रिसेप्टर्स के थ्रू काम करती है, दैट इज जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के थ्रू काम करती है। समझ गए मेरी बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकोटिनिक रिसेप्टर वर्क थ्रू विच मैसेंजर सिस्टम, निकोटिनिक रिसेप्टर आपका किस मैसेंजर के थ्रू काम करता है। तो निकोटिनिक हमने पढ़ा है, निकोटिनिक किससे काम करता है, लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स के थ्रू आपका क्या काम करता है, निकोटिनिक रिसेप्टर्स हो गए, एनएम। देखो लिगेंड गेटेड आयन चैनल के थ्रू किस कौन कौन से काम करते हैं, आपके एनएन हो गए, देन आपका एनएम हो गया, उसके बाद आपका गाबा रिसेप्टर जो हो गया वो काम करता है। देन अगर हम सेरोटोनिन में चले जाएं तो 5HT3 रिसेप्टर जो है वो काम करता है, ठीक है, NMDA रिसेप्टर जो है वो आपका काम करता है। तो ये ऐसे कुछ है जो आयन चैनल के थ्रू काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर हैज ऑनसेट विद इन मिली सेकेंड्स। अब देखो सिंपल सी बात है यार, मिली सेकेंड्स में कौन काम करता है, मिली सेकेंड्स में आपका कौन काम करता है, मिली सेकेंड्स में आपका काम करता है कौन, जल्दी बताओ फटाफट से, निकोटिनिक ACH रिसेप्टर। बिकॉज ये अब यहाँ पे देखो दोनों आपके आ जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन हल्का सा घुमा दिया था, यहाँ पे NM और NN जो है, नहीं सॉरी, हाँ निकोटिनिक, ठीक है सॉरी, हाँ निकोटिनिक रिसेप्टर्स जी है ही है, हाँ क्योंकि आपका लिगेंड गेटेड आयन चैनल जो होता है वो निकोटिनिक होता है। बाकी अगर आप बात करो न्यूक्लियर रिसेप्टर आपका आवर्स का टाइम लेता है। अगर एंजाइमेटिक रिसेप्टर्स की बात करें तो एंजाइमेटिक रिसेप्टर्स भी आपका आवर्स में जाता है। देन अगर हम जीपीसीआर की बात करें तो वो सेकंड्स में काम करता है, जबकि अगर आप बात करोगे लिगेंड गेटेड आयन चैनल वो आपका कितने में काम करता है, वो आपका काम करता है मिली सेकंड्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एजेंट हैविंग नो एफिनिटी, नो इफिकेसी बट हैव एफिनिटी टू द रिसेप्टर्स। अभी हमने पढ़ा था कि क्या था, इफिकेसी नहीं थी बट एफिनिटी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एंटागोनिस्ट। इफिकेसी नहीं है बट एफिनिटी है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटागोनिस्ट बोलेंगे ना, सिंपल सी बात है, क्या बोलेंगे उसको हम लोग, एंटागोनिस्ट बोलेंगे। क्योंकि अगर आप बात करोगे एगोनिस्ट की, ठीक है, अगर हम एगोनिस्ट की बात कर ले तो इसमें इफिकेसी भी होती है, इसमें एफिनिटी भी होती है, इंट्रिंसिक एक्टिविटीज की कितनी थी, 1 थी। पार्शियल एगोनिस्ट की अगर हम बात कर ले तो दोनों होती है, इफिकेसी ये भी, और इसमें जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी 0 to 1। इनवर्स की बात करें तो इसमें भी दोनों चीजें होती हैं बट इसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या होती है, इसमें होती है -1। सेम एक एंटागोनिस्ट है जिसमें इफिकेसी नहीं होती, केवल एफिनिटी होती है, और इसकी जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी 0 होती है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एंटागोनिस्ट हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। सेम क्वेश्चन आ गया, antagonist is defined as substance which has no change in the physiological action of another, substance which interferes with the or inhibits the physiological action of another, substance which increase the physiological, नहीं क्या करता है, इनहिबिट करता है और इंटरफेयर करके उसको एक्शन को इनहिबिट करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयन चैनल रिसेप्टर आर कैरेक्टराइज्ड एज, ठीक है, तो आयन चैनल रिसेप्टर्स को हम लोग कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं, मेड अप ऑफ इंटेग्रल प्रोटीन्स एंड allow transition of ions, made up of integral protein and allow transition of voltage। भाई वोल्टेज की तो बात ही नहीं है, नाम ही आयन चैनल है ना यार, तो आयन पे जाओ, मेड अप ऑफ इंटेग्रल प्रोटीन से बने होते हैं, ट्रांजिशन ऑफ आयंस को अलाउ करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ड्रग रिसेप्टर ड्रग इज लार्जर देन रिसेप्टर, नेक्स्ट इज योर रिसेप्टर इज लार्जर मॉलिक्यूल देन ड्रग, बोथ आर इक्वल, नो रिलेशन। अब देखो अगर सिंपल से समझो कि ये आपका रिसेप्टर होता है और ड्रग यहाँ पे ये रिसेप्टर है, ड्रग आके इससे बाइंड करेगी।
अगर आपकी ड्रग जो है वो बड़ी हो गई, सपोज एक दो कंडीशन हम लेते हैं, एक कंडीशन में आपका ड्रग इतना बड़ा और रिसेप्टर केवल इतना बड़ा, दूसरी कंडीशन में ड्रग छोटी रिसेप्टर थोड़ा बड़ा, तो क्या ये इससे यहाँ परफेक्टली बाइंड हो पाएगी? नहीं, इस कंडीशन में ये अंदर जाके बाइंड हो सकती है। तो इसीलिए हमारा जो रिसेप्टर होता है वो ड्रग से लार्जर होता है। रिसेप्टर इज द लार्जर मॉलिक्यूल्स, बिकॉज ये क्या होते हैं, ये लार्ज प्रोटीन्स होते हैं। अभी हमने पढ़ा कि रिसेप्टर किससे बने होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स। तो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, जबकि जो ड्रग होती है वो हमारी क्या होती है, वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होती हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ फोर्स एक्ट इन द ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन? ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन में कौन सी फोर्स काम करती है? कोवैलेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाइड्रोफोबिक, ऑल ऑफ द अबव। तो सारी की सारी ऑलमोस्ट यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव इंटरेक्शन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द वेल नोन एग्जांपल ऑफ पार्शियल एगोनिस्ट एंड इनवर्स एगोनिस्ट? पार्शियल एगोनिस्ट एंड इनवर्स एगोनिस्ट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कौन कौन सी है, डीएमसीएम, नलोरफिन, नलोरफिन एंड डीएमसीएम, देन आपका नलोरफिन एंड बीटा कार्बोलिन, और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो बोथ बी एंड सी। तो देखो यहाँ पे पार्शियल एगोनिस्ट के रूप में काम करती है नलोरफिन, और डीएमजीएम जो है वो आपकी इनवर्स के रूप में काम करेगी, नलोरफिन एंड बीटा कार्बोलिन। यस, तो ऑप्शन नंबर डी जो है बोथ बी एंड सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, इफ एगोनिस्ट कैन प्रोड्यूस सम मैक्सिमल इफेक्ट एंड हैज अ मॉडरेट इफिकेसी, इट इज नोन एज। तो देखो सब मैक्सिमल इफेक्ट हमने एक ही जगह पढ़ा था कि अगर सब मैक्सिमल इफेक्ट दैट इज इंट्रिंसिक एक्टिविटी 0 to 1 के बीच में आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, उसको हम लोग बोलते थे पार्शियल एगोनिस्ट। क्या बोलते थे उसको हम लोग, पार्शियल एगोनिस्ट। उसमें इफिकेसी भी थी, उसमें एफिनिटी भी थी, बट उसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी 0 to 1 के बीच में थी, दैट इज सब मैक्सिमल इफेक्ट, उसको बोलते थे। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पार्शियल एगोनिस्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इररिवर्सिबल इंटरेक्शन ऑफ एन एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट विद रिसेप्टर इज ड्यू टू। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा बोल दिया क्या, इररिवर्सिबल इंटरेक्शन। तो इररिवर्सिबल इंटरेक्शन हमें कब देखने को मिलेगी, जब वहां पे आयनिक बॉन्ड होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे या कोवैलेंट बॉन्ड होंगे। तो इररिवर्सिबल इंटरेक्शन हमें कोवैलेंट बॉन्ड के कंडीशन में देखने को मिलती है। अगर वहां पे कोवैलेंट बॉन्डिंग देखने को मिल गई तो वहां पे क्या हो जाएगा, इररिवर्सिबल इंटरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, सिंपल से क्या हो जाएगा, वहां पे इररिवर्सिबल इंटरेक्शन देखने को मिलेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इररिवर्सिबल इंटरेक्शन कोवैलेंट बॉन्डिंग में देखने को मिलेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर? हमें जीपीसीआर के बारे में बताना। ठीक है, तो जीपीसीआर अभी मैंने बताया कि आपको जो निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं कोलिनर्जिक में, एनएम और एनएन, ये किसमें हो जाते हैं, ये लिगेंड गेटेड आयन चैनल में चले गए। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और इंसुलिन, अगर हम इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया, इंसुलिन किस में आ जाता है, आपका एंजाइम में चला जाता है, एंजाइमेटिक रिसेप्टर में। देन आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ये सारे के सारे किस में चले जाते हैं, ये आपके साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर में चले जाते हैं। ये किस में चले जाते हैं, ये साइटोप्लाज्मिक में चले जाते हैं। मस्केरेनिक रिसेप्टर जो है वो आपका जीपीसीआर के अंडर आता है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, दैट इज मस्केरेनिक रिसेप्टर। समझ गए मेरी बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन एगोनिस्ट कैन प्रोड्यूस अ मैक्सिमल इफेक्ट एंड हाई इफिकेसी इट इज कॉल्ड। देखो अगर यहाँ पे सब मैक्सिमल होता तो हम उसको किस में डाल देते, पार्शियल में डाल देते, बट अब यहाँ पे मैक्सिमल है, सब नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फुल एगोनिस्ट आएगा वो, क्योंकि सब मैक्सिमल इफेक्ट और हाई इफिकेसी तो एंटागोनिस्ट की तो बात ही नहीं होगी। तो फुल एगोनिस्ट ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दैट इज फुल एगोनिस्ट, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझ गए मेरी बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन एगोनिस्ट कैन प्रोड्यूस अ सब मैक्सिमल इफेक्ट इवन एट व्हाट, इवन एट अ फुलर रिसेप्टर ऑक्यूपेंसी, ठीक है, दैट इज सब मैक्सिमल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। सिंपल सा सब मैक्सिमल इफेक्ट पे ही आप चले जाओ, किसमें, पार्शियल एगोनिस्ट में चले जाओ। ऑप्शन ए जो है आपका पार्शियल एगोनिस्ट विल बी द राइट आंसर फॉर द सब मैक्सिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन व्हाट, इज एन आयनोट्रोपिक रिसेप्टर? सेम क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, आयनोट्रोपिक में मस्केरेनिक कोलिनर्जिक आपका जीपीसीआर में चला गया, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आपका साइटोप्लाज्मिक में चला गया, इंसुलिन आपका एंजाइमेटिक में चला गया, बचा क्या, निकोटिनिक कोलिनर्जिक, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आयनोट्रोपिक रिसेप्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेथर्ड एगोनिस्ट? टेथर्ड एगोनिस्ट का जो एग्जांपल है वो कौन सा है, वो है आपका एसिटाइल कोलिन, इज एग्जांपल ऑफ योर टेथर्ड एगोनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम चैनल यूज विच टाइप ऑफ मैसेंजर? कैल्शियम चैनल जो है वो किस टाइप का मैसेंजर जो है वो यूज करता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी? तो ये क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर्स के रूप में काम करता है, CAMP के थ्रू, दैट इज अ सेकेंडरी मैसेंजर। कैल्शियम चैनल यूजेस सेकेंडरी मैसेंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग शोज व्हाट, आयरन ट्रैपिंग? ऐसी कौन सी ड्रग है यहाँ पे जो हमें आयरन ट्रैपिंग के रूप में काम करती है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या काम करता है, एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या है, जो आपका वीक एसिडिक ड्रग है, ये क्या होता है, आयनाइज हो जाती है एल्कलाइन यूरिन में, फिर वहां पे ट्रैप होती है और फास्टर एक्सक्रीटेड होती है, एल्कलाइन डायूरेसिस कॉज कराती है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, एस्पिरिन ऐसी ड्रग है जो क्या शो करती है, आपकी आयरन ट्रैपिंग शो करती है। कौन सी ड्रग, आपकी एस्पिरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी मैसेंजर? कौन सा ऐसा है जो सेकेंडरी मैसेंजर नहीं है इसमें से, वो हमें बताना है। तो हमने पढ़ा है साइक्लिक AMP, CMP पढ़ा है,
डाइग्लिसरॉल एंड आइनोसिटॉल IP3DAG पाथवे हमने पढ़ा है, CMP एडेनाइल साइक्लेज पाथवे पढ़ा है, बट हार्मोन एंड न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये यहाँ पे एज अ सेकेंडरी मैसेंजर काम नहीं करते, बिकॉज दे आर प्राइमरी मैसेंजर और फर्स्ट मैसेंजर। ये तीनों जो है ये आपके सेकेंडरी मैसेंजर आते हैं, ये आपके फर्स्ट मैसेंजर या इसको हम लोग प्राइमरी मैसेंजर बोलते हैं। तो यहाँ पे पूछा है नॉट, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एडेनाइल साइक्लेज। एडेनाइल साइक्लेज का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? सिंपल सी बात है, क्या साइक्लिक एडेनोसिन को क्या करेगा? सिंथेसाइज एंड कैटेलाइज करेगा साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेटेज CAMP। सिंपल सिग्नल ट्रांसडक्शन डिक्रीज नहीं, कैटेलाइज एंड सिंथेसाइज ऑफ द साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। सिंपल सा क्वेश्चन, देखो वन लाइनर, बेसिक वन लाइनर है, अगर आपको बेसिक पता है आप इजीली क्रैक कर ले जाओगे नाइप पर। बस यहाँ पे स्पीड एंड एक्यूरेसी का गेम है, तो अपने दिमाग को खोल के काम करना है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैपेबल ऑफ इनिशिएटिंग एंड सिग्नल ट्रांसडक्शन एक्सेप्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एन एगोनिस्ट विथ इट्स रिसेप्टर। सिंपल सी बात है, एगोनिस्ट होगा तो इनिशिएट करेगा सिग्नल, एंटागोनिस्ट विथ इट्स रिसेप्टर तो एंटागोनिस्ट वो ब्लॉक करेगा, इनिशिएट नहीं करेगा। न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोनियस, एंटागोनिस्ट जो है वो ब्लॉक करता है, वो इनिशिएट नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट सोर्स। यहाँ पे पूछा नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट सोर्स, रिसरपाइन, कोडेन, करक्यूमिन। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन हमें क्या होता है? प्लांट से मिलता है क्या पेनिसिलिन? नहीं, पेनिसिलियम नोटेटम यहाँ फंगस से मिलता है, प्लांट से नहीं मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है? पेनिसिलिन इज द राइट आंसर। यहाँ पे पूछा है नॉट फ्रॉम द प्लांट, तो पेनिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड बाय द DNA रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, दैट इज रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। ह्यूमिलिन, जो ह्यूमन इंसुलिन है जिसको हम लोग ह्यूमिलिन के नाम से भी जानते हैं, वो किससे प्रोड्यूस होता है? वो आपका RDNA टेक्नोलॉजी से ही तो प्रोड्यूस होता है, तो ऑप्शन नंबर बी पेनिसिलिन। अपना बाकी सारे पेनिसिलिन जो है वो आपने अभी पीछे पढ़ा हमने, किससे प्रोड्यूस होता था? वो पेनिसिलिन फंगस से प्रोड्यूस होता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, डाटा कंपाइलेशन ऑफ द टॉक्सिक इफेक्ट। टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग का जो डाटा कंपाइलेशन है उसको हम लोग किसमें पढ़ेंगे? टॉक्सिक इफेक्ट्स को पढ़ने के लिए क्या होता है आपका? फार्माकोविजिलेंस, ये तो आपका पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस में, फार्माकोडायनेमिक्स ऑफ रिसेप्टर्स, टॉक्सिकोलॉजी जहां पे हम लोग टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स के बारे में स्टडी करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं टॉक्सिकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग की अगर हम बात करें तो उसमें ट्रीटमेंट में कौन सा हम लोग यूज करते हैं? तो ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग में हम लोग यूज करते हैं क्या? प्रेलिडॉक्सिम, बिकॉज प्रेलिडॉक्सिम क्या करता है? आपका जो एसिटाइल कोलिनेस्टरेज है उसका रीजनरेशन कॉज करता है, तो वहां पे हम लोग प्रेलिडॉक्सिम का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज इन ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट यहाँ पे पूछा है, तो प्रेलिडॉक्सिम, ट्रोपिन, एक्टिवेटेड चारकोल का यूज हम लोग नहीं करते ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में, बाकी सबका यूज कर सकते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दैट इज एक्सेप्ट पूछा था। ठीक है, तो इसी के साथ हमने जनरल फार्माकोलॉजी के 65 ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जो कि आपके अलग अलग नाइपर्स के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। वीडियो कैसा लगा, चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कोई भी इशू होता है, कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछना। और अगर आपको ये चाहते हैं आपकी ये सीरीज में कंटिन्यू करूं, ऐसे ही और इंपॉर्टेंट PYQs और साथ में अदर नाइपर की प्रिपरेशन मटेरियल्स में आपके लिए लेके आऊँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जितना आप इस वीडियो पर कमेंट एंड शेयर करोगे उससे मेरे को पता चलेगा कि आपके लिए कंटेंट कितना इन्फॉर्मेटिव है। ठीक है, तो फिर हम मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।